फैन बंद कर दीजिए, साउंड आएगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा, रिकॉर्डिंग सही नहीं होगा। बंद कर दीजिए, एसी तो चल ही रहा, अभी चिल्ड हो जाएगा 24 पे। ये 3 असाइनमेंट है, ठीक है। मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको करना है, ठीक है। 3 टाइम जब आप लिख रहे थे डबल कोट्स, उसका यूज करके करना है। यहाँ स्पेस होना चाहिए, यहाँ स्पेस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ये सब चीज करके यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाया, देखिए यहीं पे मैं भेजता रहूंगा असाइनमेंट। आप यहाँ जब सबको ये दिख गया होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको, यहाँ पे कितने हैं, 37, ठीक है। सबके पास पहुंच गया होगा, तो आप क्या कीजिए, इस असाइनमेंट को बना के यहीं पे अपलोड कर दीजिए। जब आप लॉग इन करेंगे ना, तो अपलोड का ऑप्शन आएगा, असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, तो उसको, मैं एडमिन हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये असाइनमेंट को बना के और इस पे अपलोड कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये सारे जो जो भी असाइनमेंट हमने दिए हैं, है ना, यहाँ पे मुझे दिखेंगे। देखिए ये है ना, जितने असाइनमेंट यहाँ पे फुलफिल आप करेंगे दिखेंगे। उससे फायदा क्या होने वाला है, कई बार यहाँ पे जो प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसके अंदर, पाइथन के अंदर। प्रॉब्लम ये होती है, वो रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन बढ़िया है, कौन अच्छा है, किसकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, किसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है। हमसे पूछते हैं, हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि कुछ लोग ऑफलाइन होते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन होते हैं। हम नहीं बता सकते कि कौन स्टूडेंट अच्छा है, कौन खराब है ना, या किसको अच्छा नहीं आता है। तो उससे क्या होता है कि असाइनमेंट ये मेरे पास रहेगा, तो यही लिंक हम शेयर कर देते हैं, ठीक। जो आपके नाम से रहता है इसमें, जो भी है, आपका नाम है, उनके पास रहता है, तो उसमें वो अगर आप जाते हैं तो वो देख लेते हैं कि बच्चे ने असाइनमेंट किया है कि नहीं सारा। तो उनको एक ओवर आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट ने करा है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा है। जो नहीं करा है, उनको सब क्वेश्चन ही शुरू से पूछते हैं। 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, नहीं बताया आपने, मैं भी नहीं बताया, नहीं आता है आपको, लेकिन असाइनमेंट आपने किया है, तो फिर आगे वो नहीं पूछते। असाइनमेंट रहता है तो ये वहाँ चला जाता है, मेल कर देते हैं इनको, ये फॉरवर्ड कर देते हैं, वहाँ उनको मिल जाता है, तो वो देख लेते हैं कौन स्टूडेंट है जो है करा हुआ है, तो उससे उनको एक आइडिया लग जाता है कि व्हाट टू डू, आप क्या कर सकते हो कंपनी के लिए। तो क्वेश्चन भी होता है और सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे किया अपलोड हुआ कैसे है कि करते आप हैं अगर सर? बना के देंगे बढ़िया है, नहीं बना के देंगे तो भी बढ़िया है। नौकरी नहीं लेना है तो मत करिए, जॉब के लिए आए हैं, जॉब चाहिए तो फिर यहाँ से अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से दे सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई टाइम नहीं है कि आप करें ना करें, लेकिन अगर कर देंगे तो जब भी कंपनी आएगी, अगर मुझसे डिमांड करती है, तो मैं यही भेज देता हूँ उस बैच का। ये जावा के साथ भी मैं करता हूँ, सेल्सफोर्स के साथ भी करता हूँ, और पाइथन के साथ भी करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला हुआ है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैं नहीं जानता, न पॉसिबल है कि मैं सबका चेक कर पाऊँ। तो यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे जितने भी लोग डालेंगे, है ना, वो नंबरिंग आती रहेगी कि भाई इतने लोग कर लिए हैं, कल को मुझे भेजना होगा तो मैं फॉरवर्ड सर कर अपलोड कैसे करते हैं सर? हैं। आंसर अपलोड कैसे करेंगे सर? अरे नोट जो भी पैड पे या असाइनमेंट का। वर्ड पे बना लीजिए, क्वेश्चन आंसर बना लीजिए। उसको असाइनमेंट हाँ। जब यहाँ पे करेंगे, सबमिट का आपके पास आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, मैं एडमिन हूँ ना, मेरे पास नहीं, आपको आएगा। साइन या सबमिट या ओके करके आता है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो करके आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो जो जिस फाइल पे आपने बनाई है, प्रिंट पे बना लो चाहे वर्ड पे बना लो, बढ़िया है, ठीक है। वर्ड पे जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, रन कराएंगे वर्ड पे, उसको पेस्ट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1, जैसे मैंने लिखा है ना, असाइनमेंट नंबर 1 डाल के करे, असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2 डाल के उसका आंसर वहां पे, क्वेश्चन और फिर आंसर, उसी को क्या कीजिए, अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ जैसे ही अपलोड करेंगे आप, तो यहाँ पर नंबरिंग बढ़ जाएगा, ठीक। तो कल को शेयर करना होगा तो मैं यही ड्राइव उनको शेयर कर दूंगा, वहां से उनको मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जितना असाइनमेंट है मुश्किल से 10 मिनट का है जो मैंने दिया, ज्यादा है नहीं। इसी तरह से और टॉपिक वाइज टॉपिक मैं देता रहूंगा, यहीं पे भेज दूंगा आप,
3 दिन की छुट्टियां हैं आपका, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उस तरह से हर वीक जैसे ही टॉपिक कवर होगा मैं देता जाऊंगा। 3 दिन का टाइम है, जो नहीं आता है वो मैं यहाँ क्लास में, जो आप पूछेंगे वो क्लास में मैं डिस्कस करूँ। अगर आपने सामने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करे, किसी को भी बच गया वो पूछ ले कि नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे कर देंगे, सबको पता चल जाएगा जिसने किया भी है और जिसने नहीं भी किया है। उसी तरह से लेके हम 1 बाय 1 चलेंगे। ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड मुझे यह कहना था, तो आप देख लेना, करना ना करना, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। करेंगे तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा, और नहीं करेंगे तो पढ़ के चले जाएंगे एडवोकेट में, कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपके सीनियर्स का हुआ होगा, देख लो, आप आपके सीनियर्स में होगा कुछ लोग, तो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और देख के मत करिएगा, खुद से अपनी लॉजिक लगाइए। ये नहीं कि उसने वैसा किया तो हम भी कॉपी पेस्ट करके, नहीं, आप अपना लगाइए। आपको जो लगता है आप अपने हिसाब से, कहीं डाउट्स होता है पूछ लीजिए कि सर नहीं हो रहा है, या ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हम बता देंगे आपको। ठीक है, इसी तरह हर टॉपिक बाई टॉपिक ये चलेगा। ठीक है, ठीक है, इतना बताना था मुझे। अब लास्ट टाइम हमने दो फंक्शन देख लिया था। ठीक है, कौन सा? एक देखा था हमने प्रिंट, उसके सारे ऑप्शंस हमने लगभग सारे ऑप्शन कंप्लीट कर दिए थे जितना प्रिंटिंग का हो सकता है। उसके बाद एक देखा था हमने हेल्प। ठीक है, दो फंक्शंस हमने अभी तक देख लिए हैं। हम हेल्प से आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, कीवर्ड्स को, और जो प्रिंट था उसका भी आपने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जब हम पाइथन का प्रोग्राम रन कराते हैं तो इंटरनल क्या क्या होता है। ठीक है, तो वो एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि पाइथन के प्रोग्राम में, अगर ये प्रोग्राम जो भी मैं बताने जा रहा हूँ अगर ना भी बताऊं तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, ना लोग बताते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, अगर डेप्थ में आप इंटरनल जानते हो तो आप नई चीजें सोच पाएंगे कि कैसे कोई चीज काम कर रही है, और आपका इंटरव्यू में थ्योरी में कोई चीज पूछी जाती है तो आप बता पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं ना बनाऊं तो भी प्रोग्राम चलने में कोई दिक्कत है नहीं, प्रोग्राम तो अंदर से चल ही रहा है। उस तरह से इंटरव्यू नहीं निकलता। आजकल जो इंटरव्यूअर है काफी स्मार्ट है, तो खाली वो प्रोग्राम के बेस पे नहीं जाना जाना चाहता कि प्रोग्राम दो दो लाइन छोटा छोटा प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया है कि जो पाइथन है आसान लैंग्वेज है तो कोई भी सीख लेगा। तब आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन बढ़िया है, इसका मतलब इंटरनल डिटेल आपको जानना पड़ेगा। तो हम इंटरनल डिटेल लेके चलेंगे साथ में, इंटरनल प्रोग्राम के साथ साथ इंटरनल डिटेल भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। तो एक जब प्रोग्राम आप बनाते हैं, एक प्रोग्राम रन करते हैं तो क्या क्या होता होगा वो आपको थोड़ा सा हम आप बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब एक प्रोग्राम, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, सपोज दैट a.py, a.py एक प्रोग्राम आपने बनाया, इसके अंदर एनीथिंग कुछ भी आपने लिखा, जो भी आपने पढ़ा है। ठीक, ठीक है, आईडी में यूज करके या नोट पैड पे या किसी भी एडिटर में यूज करके आपने प्रोग्राम बनाया ए डॉट। जब आप सेव करते हैं तो जो ये मान के चलिए कि ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, इसी में आप लिख रहा है, ये आपका कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर में प्रोग्राम जब आप बना के सेव करेंगे तो कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क के अंदर। प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाएगा। गलत लिखा है सही लिखा है ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली हार्ड डिस्क में सेव हुआ। 1 TB है, जितना भी आपका हार्ड डिस्क है वहां जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव होने के बाद आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। यानी सेकंड ऑप्शन आपका क्या होता है, प्रोग्राम को रन करने का। यानी आइडियल में जाके
बटन क्लिक करते हैं। तो जब बटन क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क में ये प्रोग्राम है, सेव आपने यही किया था। जब आईडी में जाके उसको क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम क्या होता है, मेमोरी में जो आपकी रैम है उसके अंदर लोड होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि लोड नहीं होगा, क्योंकि आपका 8 GB या 4 GB का रैम होता है। वहां पे आपने कोई गाना चला दिया, जनरली लोग चला देते हैं, हम भी चलाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम चल रहा है और बैकग्राउंड में कोई गाना चला दिया, मूवी डाउनलोड पे लगा दिया, वर्ड भी खोला हुआ है, उसके अलावा भी बहुत सारे पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर आपका रैम 8 GB का है, बहुत सारे एप्लीकेशन चला सकते हैं आप एक ही साथ, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो विंडो है आपका क्या है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम आप चला सकते हैं विंडोज के अंदर। कितना चला सकते हैं, 65,536 प्रोग्राम एक साथ आप विंडोज में चला सकते हैं। ये विंडोज की अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है जी। तो हो सकता है 65,536 ना चला के 10-20 चला रहे हो, और 10-20 सारा चीज जब रन करेगा तो रैम में ही आएगा, तो रैम आपका फुल है। तो अगर रैम फुल है और आप रन बटन पे क्लिक किए, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं। या तो 3-4 बार आपने क्लिक किया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। ठीक है जी। तो मान के चलते हैं कि रैम आपका फ्री है, खाली है, और रैम में जो प्रोग्राम है लोड हुआ। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, परमानेंट मेमोरी नहीं है ये, रैंडम है। ठीक है, डायनेमिक है, बनेगा खत्म हो जाएगा। इसके अंदर जब आपका प्रोग्राम लोड होगा तो फिर ये जो प्रोग्राम है ये रैम उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम, ठीक है, सीपीयू को दिया जाएगा, यानी सीपीयू से रैम कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, रैम किससे कम्युनिकेट करेगा, सीपीयू से। ठीक है, तो इतनी तेजी से होगा कि इसको पता नहीं चलेगा आपको। तो आपने लगा, आपको खाली ये पता चलेगा कि हम रन बटन दबाएं बस, लेकिन इंटरनली रैम को क्या करेगा, सीपीयू के पास आपके प्रोग्राम को, जो भी है जावा का है चाहे जिसका भी है, वो वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब सीपीयू का काम है, जिस टेक्नोलॉजी का वो प्रोग्राम है, जिस आईडी में खोला गया उसका इन्वायरमेंट पहले से अवेलेबल होगा। हमारे केस में क्या अवेलेबल होगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, जावा के केस में क्या अवेलेबल होगा, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, जो और सॉफ्टवेयर होगा, सी के केस में कुछ और होगा। ठीक है, C++ के केस में और होगा। तो वो उस इन्वायरमेंट को देखते हुए सीपीयू क्या करेगा, एएलयू को, उसके अंदर पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो सारा लॉजिक जो भी आपने लिखा है उसकी लाइब्रेरी, लास्ट टाइम बताया मैंने, सारी चीजें लोड करेगा, और उसका क्या करेगा, मशीन कोड बदलेगा। ठीक, मशीन कोड बदला जाएगा, और मशीन कोड के करस्पॉन्डिंग फिर जहाँ पे भी उसे आपने लिखा है प्रिंट करने का, ब्राउजर पे या फिर कंसोल पे, वहां पे आउटपुट दिया जाएगा। ठीक है जी। आउटपुट देने के बाद जो भी मशीन कोड और डॉट क्लास फाइल बनेगी, जो पहले हमने बता चुके हैं आपको, ठीक है, तो क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, रखा नहीं जाएगा। प्रोग्राम बंद हो गया, खत्म हो गया, वही बात। किसी भी किसी और टेक्नोलॉजी में, जावा में उसको रखा जाता है, क्लास फाइल रखी जाती है, यहाँ पे नहीं रखा जाता। यहाँ पे क्लास बनेगी, उससे मशीन कोड बनेगा, उस मशीन कोड को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, आपको आउटपुट मिल गया, काम खत्म। अगली बार सेम प्रोग्राम अगर इसे एग्जीक्यूट करेंगे फिर से वही प्रोसेस होगा। फिर हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, रन बटन को आपने क्लिक किया, रैम में लोड हुआ, सीपीयू से कंसल्ट हुआ, सीपीयू ने दोबारा से वही काम किया, क्लास फाइल बनाई, मशीन कोड बना, उस मशीन कोड से आउटपुट आपको मिला, और फिर यानी जितनी बार आप प्रोग्राम को रन करा रहे हैं उतनी बार वो प्रोसेस चलेगा।
जितनी बार आप उस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं उतनी बार वो प्रोसेस होगा। ठीक। तो उतनी बार अगर होगा, इसका मतलब एक रीजन ये भी हो गया, मैंने आपको बताया था पाइथन का डाउन साइड, पाइथन इज द स्लो, पाइथन इज द स्लो। इसलिए एक रीजन ये भी है कि बार बार कंपाइल होना, बार बार जब भी आपको आउटपुट लेना है तब बनाना, बार बार मतलब आप समझो कि जब खाना खाना है तो बनाने जा रहे हो, खाना बनाओगे फिर खाओगे, फिर बनाओगे फिर खाओगे, फिर बनाओगे फिर खाओगे, कुछ इस तरह का है, तो टाइम टेकिंग है। ठीक। तो क्या हो जाएगा इस केस में, एक रीजन ये है कि पाइथन स्लो होने का रीजन ये भी है, जबकि अदर्स टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता। सी में ऐसा नहीं होता, एक बार बना के रख लिया जाता है, जैसे घर में खाना बना के रख लेते हैं, तो दोपहर भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं, या दोपहर में खाते हैं सुबह बना के रख लेते हैं, है ना, कि बार बार बनाना ना पड़े। तो बिल्कुल यहाँ पे बार बार बनाना पड़ रहा है इंटरप्रेटर को। इसका मतलब पाइथन क्या हो गई, स्लो हो गई। तो बहुत सारे रीजन है पाइथन के स्लो होने का। तो पहला रीजन यही है कि बार बार आप प्रोग्राम से कंपाइल कर रहे हैं, बार बार कोड बना रहे हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे क्या रीजन क्या है, तो एक रीजन आप ये, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक रीजन ये है कि आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो स्लो होता है पाइथन का, कंपेयर टू सी, कंपेयर टू सी प्लस प्लस, कंपेयर टू जावा। क्यों कि सी, सी प्लस प्लस और जावा में जो भी कोड बनाया जाता है वो सेव होता है फाइल में, जो exe फाइल होती है वो फाइल में सेव होती है। अगली बार उसे रन, पहली बार में टाइम लगेगा, अगली बार जब आप रन कराओगे तो टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसे रन करना है, बदलने में टाइम नहीं लगाना। तो टाइम का मतलब एक आध घंटा नहीं लगेगा, इतना हमारा फास्ट है, लेकिन 100 का, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा तो लगेगा, फिर भी टाइम तो है ना। तो टाइम का पता तो हमें नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी टाइम तो, अगर आप 2 बार कर रहे हैं तो टाइम तो लग ही रहा है, तो उसके कंपेरिजन में अगर आप देखें तो स्लो तो हो ही गया। तो पाइथन का डाउन साइड एक ही है कि वो स्लो होता है, रीजन बिहाइंड दिस कि मैंने आपको बता दिया, बार बार कंपाइल होगा, बार बार मशीन कर, जितनी बार उस प्रोग्राम को रन करेंगे और जितनी बार उसको कंपाइल रन करेंगे उतनी बार कंपाइल होगा, यानी क्लास फाइल बनेगी पीवीएम के थ्रू, और उतनी बार वो रन करेगा। इसका मतलब पाइथन का प्रोग्राम जब रन करता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज स्लो है। समझ में आया ये चीज, टॉपिक है, ये इंटरव्यू में पूछा गया इसलिए मैंने बताया आपको फिगर बना के। ठीक है। ये लोग जानते होंगे इस चीज को, हमने नया कुछ भी नहीं बताया, पुरानी चीजें रिपीट की है। उसके बाद एक वर्ड आता है डायनेमिक टाइप। जो भी पाइथन थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं उसका मतलब जानते हैं, जानते होंगे आप, कुछ लोग नहीं भी जानते हो क्या होता है डायनेमिक टाइप भाई, कोई बताना चाहे तो। सर सर डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते सर वेरिएबल को असाइन करने से नहीं, पहले। ये डायनेमिक टाइप नहीं है, डेटा टाइप डिक्लेयर ना करना डायनेमिक टाइप नहीं है। और कुछ, डेटा टाइप डिक्लेयर ना करना मतलब इंटीजर फ्लोट ना बताना, उसको डायनेमिक मानना महापाप है। महापाप समझते हैं ना। हाँ, पाप। हम्म, आदमी पाप करता है ना, चींटी मार रहे हैं वो भी तो पाप ही है? मच्छर मार रहे हैं वो भी पाप है। इस तरह से ये महापाप है, गलत है। और कुछ इसके अलावा कुछ बताना चाहें भाई। मैं एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो प्रोग्राम पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं डायनेमिक टाइप क्या होता है। पाइथन को डायनेमिक टाइप बोला जाता है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम में। हमने ये था, हम्म,
इससे वाइज कर लेते हैं, नया नाम दे देते हैं 26। बना गया क्या 26? कोई नहीं शायद। हाँ 27 कर लेता हूँ मैं ना, 27 तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं डायनेमिक टाइप। डायनेमिक सब हटाता हूँ मैं यहाँ से। अब एक आपने वेरिएबल, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, वेरिएबल कल की क्लास में एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स। एक्स इक्वल टू हमने दिया 10। ठीक है, अब इसको हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एक्स की 10। ठीक है, अगर कोई पुरानी दूसरी ऐसी कोई लैंग्वेज होती तो आपको यहाँ बताना पड़ता क्या, डेटा का टाइप, जैसे सी होता है या सी प्लस होता, ऐसे बताते आप, है ना। पाइथन में ये करने की नीड नहीं है, डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, जिसको लोग मानते हैं कि वो डायनेमिक टाइप है, जो कि गलत है। ठीक है क्या, यहाँ पे आपने 10 डाला। ठीक, और फिर इसी वेरिएबल के अंदर, इसी वेरिएबल के अंदर दोबारा हमने यहाँ पे एक एक्स बनाया, एक्स, और फिर से इसमें डाल दिया 20, फिर से प्रिंट कर दिया एक्स। ठीक है, फिर दोबारा से हमने एक्स को लिया और फिर इसमें डाल दिया एक्स इक्वल टू 1.5, फिर से प्रिंट कर दिया एक्स। फिर मैंने कुछ और बनाया, इसमें लिखा इंडिया, फिर से प्रिंट कर दिया। समझ रहे हैं, तो एक ही वेरिएबल है एक्स, उसमें क्या आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी टाइप में आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वेरिएबल में वैल्यू कोई भी टाइप, आप टाइप का मतलब इंटीजर। ठीक है, हमने कहा जो नंबर वाला है उसको इंटीजर, यानी इंटीजर रख सकते हैं। दूसरा हमने क्या किया, वैल्यू बदल दिया, इंटीजर ही है लेकिन वैल्यू बदल दिया। तीसरा हमने उसमें फ्लोट कर दिया, और चौथे वाले में हमने क्या कर दिया, उसी वेरिएबल में हमने क्या डाल दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। ठीक है, तो क्या एक्स का कोई टाइप है, एक्स का कोई टाइप है? अगर टाइप होता उसी तरह की वैल्यू उसको लेना चाहिए था, उसका तो कोई टाइप है नहीं, यानी वो क्या है, टाइम टू टाइम एक्स के अंदर अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर चीनी भी रख सकते हो, तो निकाल के फिर चाय पत्ती रख लो, है ना, कुछ भी रख लो। ठीक, तो कुछ भी रख सकते हो, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है, किसी भी टाइप की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। ऐसी फंक्शनलिटी अगर आपको मिलती है किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको कहेंगे डायनेमिक टाइप, ना कि पाइथन। ठीक है, रन करा लें इसको, आउटपुट आना चाहिए। समझ में आया डायनेमिक टाइप का मतलब है। अब वो बता किसका रहा है, वेरिएबल का टाइप बता रहा है कि वैल्यू का टाइप बता रहा है? वेरिएबल का तो कोई टाइप ही नहीं है भाई, वेरिएबल का टाइप थोड़ा है,
उसमें क्या है। ठीक है, उसमें क्या है, हम मान के चल रहे हैं कि 10 है, इसका मतलब वो मानता होगा इंटीजर। ठीक, उसके अंदर 1.5 हमने डाला, क्या x 1.5 फ्लोट है? नहीं, वैल्यू फ्लोट है। क्या है? वैल्यू फ्लोट है। x तो न्यूट्रल है, x जो है न्यूट्रल है, उसका कोई टाइप नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसमें कुछ भी रखा जा सकता है, उसमें कुछ भी रखा जा सकता है। तो x का टाइप नहीं बताया जा रहा, वो जो वैल्यू रखा जा रहा है वो वैल्यू क्या है, इंट है या फ्लोट है या स्ट्रिंग है, वो इस तरह की फंक्शनलिटी मिलती है। इसको उसको कहेंगे हम डायनेमिक टाइप वेरिएबल। तो एक्स क्या हो गया, पाइथन में डायनेमिक टाइप वेरिएबल है। मैक्सिमम चीजें हम जो पाइथन में यूज करेंगे, डेटा रखेंगे, टाइप देंगे ही नहीं, हम आगे जितनी भी चीजें टाइप देंगे ही नहीं। इसका मतलब पूरी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है पाइथन किस टाइप की हो गई। सर बताइए। सर जैसे मतलब ये जो हमने इसमें ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते थे पाइथन, तो ये सर इसने लाइन बाय लाइन इसका आउटपुट भी किया। तो सर यही अगर हम अभी जावास्क्रिप्ट में आगे करते तो सर। आपके क्वेश्चन का जवाब अभी आगे मिलेगा, अभी इतना जितना बता रहा हूं उतना समझिए। ये ठीक है समझ सर। में आया तो फिर आगे की बात करें। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी आपको जवाब उसका मिलेगा जो आप पूछ रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ये समझ सबको समझ में आ गया डायनेमिक टाइप का क्या मतलब है। हाँ, लोग समझते हैं कि जो एक्स है वो वेरिएबल डायनेमिक टाइप है, वेरिएबल डायनेमिक टाइप नहीं है, उसके अंदर जो वैल्यू रखी है, एक्स तो न्यूट्रल है, जो जैसा डालोगे वैसा हो देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 28। अब बंद करते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक है, जो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, डेटा टाइप के बेस पे अगर हम उसको कंसीडर करें तो वो दो टाइप की होती है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो दो तरह की होती है। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रिक्ट है वो, हार्ड है वो। ठीक है, स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली टाइप, ठीक। और दूसरा क्या होता है, इसी का उल्टा क्या होगा, डायनेमिक टाइप। किस बेस पे, डेटा टाइप के बेस पे। हम कहा क्या बात कर रहे हैं, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तीन तरह की होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। वो अलग कैटेगरी है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। डेटा टाइप के बेस पे बात कर रहा हूँ, डेटा जो रखा जाता है उसके बेस पे, तो डायनेमिक हो गया। दूसरा हमारा हो गया क्या, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक टाइप लिख लीजिए। ठीक है, तो स्टैटिक टाइप का क्या मतलब हुआ बताओ। स्टैटिक टाइप का मतलब है, इसके लिए प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द डेटा टाइप इन द प्रोग्राम। यानी प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि वो डेटा रखे, यानी प्रोग्रामर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप उसको रखना है। ये काम ऑटोमेटिक नहीं होगा, प्रोग्रामर को इसको दिमाग लगाना पड़ेगा रखने के लिए। डेटा को रखने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा क्या रखेगा,
उसके हिसाब से उस लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए गए होंगे, उन कीवर्ड का यूज करके वो प्रोग्रामर डेटा उसमें रख सकता है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसको प्रोग्रामर के ऊपर डाल दिया गया है, प्रोग्राम जब लिखेगा तो प्रोग्रामर को ये बताना पड़ेगा कि भाई क्या है, इंटीजर में रखोगे उसका डब्बा अलग बनाना पड़ेगा, फ्लोट में रखोगे उसका डब्बा अलग बनाना पड़ेगा, मीन्स उसका वेरिएबल अलग बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझो मेरा एग्जाम है, मेरे क्यूआर कोड दिए हैं, तो उसका मतलब क्या है, फीडबैक होगा, मुझे जहां तक लग रहा है कि राजेश सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपको भरना होगा, मे भी शायद वही हो, आप आई डोंट नो क्या है, देख लेना आप अभी फॉर्म, ठीक है। तो ठीक, तो प्रोग्रामर अभी देख लेंगे, थोड़ा सा पहले ये टॉपिक देख लेंगे। तो प्रोग्रामर इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पेशली टाइप लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज होगी, जैसे अगर हम बात करें एज मुझे रखनी है, अगर मैं सी पढ़ता हूँ या सी प्लस पढ़ता हूँ या जावा पढ़ता हूँ, तो मुझे एज ऐसे रखूंगा तो क्या चलेगा क्या, एरर है, बताना पड़ेगा ये डब्बा किस टाइप का है, उसके लिए कीवर्ड दिया गया है क्या, आईएनटी, सोचना पड़ेगा पहले से। अगर आपको स्ट्रिंग है, ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा डबल कोर्स में नेम इक्वल टू मोदी। हाँ भाई, मोदी का आजकल चल रहा है, तो किसी भी चीज को याद करना है तो सबसे बढ़िया मेरा जो तरीका है, उसको किसी फिगर के साथ जोड़ दीजिए, किसी भी फिगर के साथ किसी कॉन्सेप्ट को जोड़ दीजिए, वो लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे आप घर से चले होंगे, आपके कॉलोनी में जहाँ भी रहते हैं निकले होंगे आप, तो वहाँ के दो, मतलब घर के बाहर तक हर घर आपको याद होता है, कभी याद किए क्या, रटे किताब लिख के कॉपी, नहीं याद, क्यों, क्योंकि फिगर है वो, और फिगर वाली चीज जल्दी याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है जो, ठीक है, इसीलिए मैं फिगर यहाँ ज्यादा बनाएंगे इस प्रोग्राम में, पूरे पाइथन के दौरान हम फिगर, हजारों फिगर बना जाएंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थ्योरी थ्योरी बोलते रहे उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि फिगर बना के होता है ना। तो टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए अगर फिगर से आप उसको रिलेट करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, तो हमें ही तो करना पड़ रहा है स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग उस लैंग्वेज के अंदर फीचर होगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इस तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको स्ट्रिक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन कौन से हैं भाई, सी में ऐसा होता है, सी प्लस प्लस में ऐसा होता है, जावा में ऐसा होता है, ये तीनों लैंग्वेज मैंने पहले पढ़ाई है इसलिए बता पा रहा हूँ, और सी शार्प तो नहीं पढ़ाई, लेकिन सी शार्प में भी होता है। उसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज आई डोंट नो, आप देख लेना, ठीक है। ये सी, सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये सारी लैंग्वेज किस कैटेगरी में आती हैं, स्टिकलिंग टाइप में आती है। अब बात करते हैं यहाँ डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहेंगे, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे प्रोग्रामर है, यहाँ लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल है, लैंग्वेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेज द डेटा टाइप इन प्रोग्राम, यानी लैंग्वेज है वो देखेगा कि इंटीजर रखोगे तो इंटीजर हो जाए, फ्लोट रखोगे फ्लोट हो जाए, स्ट्रिंग रखोगे तो स्ट्रिंग हो जाए, यानी आपको नहीं बताना है, वो लैंग्वेज की जिम्मेदारी है, रोशन की जिम्मेदारी है, उन्होंने ये फीचर दिया है कि भाई आपको नहीं बताना है, कुछ नहीं कहना है, झंझट क्यों मोल खड़ा कर रहे हो, जो डालो हो जाए, है ना। तो वो जो है लैंग्वेज की जिम्मेदारी होगी, तो उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह के फीचर अगर उसके अंदर है, तो लैंग्वेज में आपको टाइप ना बताना पड़े, तो उस तरह के लैंग्वेज को कहेंगे डायनेमिक टाइप डेटा टाइप वाली लैंग्वेज, इसमें पाइथन भी आता है। तो कौन से बता सकते हो आप, पाइथन पढ़ ही रहे हो, और आगे आप पढ़ोगे आर, ये भी है, एक लैंग्वेज आती है एबीसी,
ये भी है, और एक लैंग्वेज बहुत पॉपुलर PHP, इसमें भी कुछ बताना नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है, जावा जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, हाँ उसमें भी नहीं